हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि आपकी मनोकामना आप माँ देवी जो है जरूर पूर्ण करें। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग सांख्यिकी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, सांख्यिकी में बहुत सारा चीज़ होता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। उसके पहले आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, जैसे आयचित्र हो गया, दंडालेख हो गया, ब्रह्मांडता, बहुभुज हो गया। तो चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कि माध्य, माध्यिका और बहुलक बिना वर्गीकृत आंकड़े का कैसे बनाया जाता है। तो छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए, सांख्यिकी का परिभाषा में जैसे क्या होता है, संख्याओं का आंकना। जैसे संख्याओं के आंकलन करना सांख्यिकी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि पिछले 10 दिनों के तापमान के आंकलन करना। तो आज हम लोग माध्य पढ़ेंगे। माध्य यानी कि मीन, माध्यक, माध्यक को हम माध्यिका भी बोलते हैं, यानी कि मीडियन, और बहुलक, बहुलक यानी कि मोड। तो हम लोग मीड, मीडियन और मोड के बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे, जो वर्गीकृत नहीं होते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन परीक्षाओं में भी आते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही आवश्यक वीडियो बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि पूरा बात समझ में आ जाए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आंकड़ा हम यहाँ पर लिख दें 2 3 5 3 2 4 3 1 का माध्य, माध्यक तथा बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमको एक नंबर में माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग, आप लोग नोट कर सकते हैं, बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, अब सभी प्रेक्षण जो भी है हम उसको जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 + 3 + 5 + 3 + 2 + 4 + 3 + 1, और यहाँ पर y हो जाएगा टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 और 3 4 4 8 2 10 3 13 13 5 18 18 और 18 3 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, एक बार और मिला लेते हैं। देखिए इधर से 3 2 5 5 10 5 15 15 और 5 20 और 3 23, और बाटा में क्या हो गया 8। 8 से भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 18 के 24, 8 दूनी 16 पॉइंट आ जाएगा, 16 पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर देखिए 23 है, तो 23 में 16 जाएगा तो क्या बचेगा 4 और 3 7 बच जाएगा। तो 7 बचेगा, दशमलव आएगा तो 70 हो जाएगा। तो 8 से हम जब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 के 64। ठीक है, और 64 हो गया यहाँ पर, तो वहाँ पर 6 बचा, तो इसके बाद हम रहने देते हैं। ठीक है, या 2 स्थान तक ले जाएंगे तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 6 हो गया तो 60 हो गया, तो 8 7 56। ठीक है, 8 7 56, तो 56 हो गया। तो फिर यहाँ पर 4 बचा, तो 8 5 40, यहाँ पर कट भी सकता है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा आपका माध्य। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं 2 पॉइंट। यदि पॉइंट के बाद पहला स्थान क्लियर लिखना है तो दूसरा स्थान में हम देखेंगे कि 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम 1 बढ़ाकर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 9, 2.9 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, या इतना क्लियर होगा। अब आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए देखिए क्या होता है, माध्यक या माध्यिका, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोनों सेम बात होता है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख देंगे। आरोही यानी कि बढ़ते क्रम, अवरोही यानी कि घटते क्रम। तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे माध्यक के लिए आरोही क्रम में।
तो जब हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो गया, उसके बाद एक एक ही है तो 2 हो जाएगा, फिर 2 एक और है, ठीक है, फिर हो जाएगा 3 और 3 एक और है, फिर हो जाएगा 4 और फिर हो जाएगा 5। अब थोड़ा गिनती कर लेते हैं, टोटल संख्या 8 है तो हम गिनती कर लेंगे कि सही में 8 लिखा गया कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। आरोही क्रम में हम आंकड़ा को लिख दिए हैं तो इसलिए हम बना देंगे माध्यक। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, हम आंकड़ा को देख लेंगे कि कितना है, यानी कि सम है या विषम है। तो यहाँ पर देखिए ये सम है, यानी 8 सम होता है, जो 2 से विभाजित हो जाता है सम हो जाता है, और 2 से जो विभाजित नहीं होता है वो विषम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से अगर हम इधर 3 लेते हैं फिर इधर से 3 लेते हैं तो बीच में डबल बच जाता है। तो हम इसको क्या करते हैं, माध्यक के लिए क्या करते हैं, बीच वाला ही सही हो जाता है। तो बीच में तो अगर हम 3 लेते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, इधर से 3 लेंगे तो भी ठीक नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि बीच में जो भी है उसको हम जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, और 6 बाटा हो गया 2, तो 2 से कटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 3 6, यानी कि 3 ही आएगा। ठीक है, तो माध्यक आपका 3 आ गया। अगर मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि विषम संख्या आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो मान लीजिए कि विषम संख्या आ जाएगा, मान लीजिए कि 5 नहीं है। ठीक है, तो 5 नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए 5 नहीं है तो इधर से 3 लेंगे और इधर से 3 लेंगे तो 3 बचेगा। तो यानी कि माध्यक डायरेक्ट 3 हो जाएगा, उसमें भागा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना ही समझ लीजिए, आपको फटाफट बनाने आ जाएगा। अब बहुलक क्या होता है, अब देखिए बहुलक बराबर, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुलक में क्या होता है, जो बिना वर्गीकृत आंकड़ा होते हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो प्रेक्षण बार बार आते हैं उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, अगर सही नहीं दिखाई दे रहा है तो सुनाई तो दे रहा है ना, तो साफ लिख सकते हैं बहुलक कहते हैं, आप बहुलक लिख दीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, इसलिए बहुलक बराबर, तो हम बहुलक बराबर क्या लिख देंगे, जो प्रेक्षण बार बार आता है, यानी कि जो ज्यादा बार प्रेक्षण आया है वही बहुलक कहलाता है। तो इसमें देखिए ज्यादा बार कौन आया है, 5 में कौन ज्यादा बार पूरी खाने के लिए बैठा है, तो 3 बैठा है, 1 2 3 बार बैठा है 3। ठीक है, तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, ये जो क्वेश्चन हम अभी आप लोगों को बताए हैं ये करीब 9th क्लास में भी आप लोगों को सीखना है। ठीक है, और ये मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा होने वाला है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए 2.9 आया, यहाँ पर 3 आया, 3 आया। ठीक है, तो ये जो माध्य माध्यिका बहुलक होता है लगभग जो है इक्वल ही होता है, लगभग बराबर होता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा और आगे कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। आप इस सूत्र को कभी कभी ऐसे देखते होंगे कि 3 माध्यक इधर मान लीजिए है और बहुलक उधर है, और ऐसे जैसे मान लीजिए हो गया 3 माध्यक, इसको लिख सकते हैं 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद कर लीजिए, ये आसानी से याद हो जाएगा। और इसमें 2 का मान दिया रहेगा, माध्य या माध्यिका का मान दिया रहेगा, माध्य या बहुलक का मान दिया रहेगा, या माध्यक माध्य का मान दिया रहेगा। एक चीज निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कैसे याद होगा, आपको ट्रिक ध्यान रखिएगा। देखिए आपको ट्रिक बता रहे हैं, 3 2 से ज्यादा होता है, तो देखिए इसमें ज्यादा होता है 3 माध्यक। विद्यार्थी भूल जाते हैं कि 3 माध्यक होता है या 3 माध्य होता है, इसमें भूल जाते हैं। तो आपको आसान तरीका यह है कि देखिए ये कितने अक्षर है, मान लीजिए इसको एक तरह से 3 अक्षर समझ लीजिए, यानी कि बड़ा जो शब्द है उसमें बड़ा अंक वाला होगा 3 होगा, छोटा वाला में छोटा होगा। ठीक है, और बहुलक बराबर याद रखना है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 अक्षर में है तो यहाँ पर जैसे 3.5 ही अक्षर है, यहाँ पर 2.5 अक्षर है। ठीक है,
तो 3 वाला हो जाएगा, यानी कि बड़ा वाला शब्द जो है 3 के साथ हो जाएगा, छोटा वाला 2 के साथ हो जाएगा। तो आराम से याद हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। और जो मान दिया रहेगा आप बना सकते हैं। जिसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि माध्यक 4 तथा बहुलक, मान लीजिए बहुलक दिया है, बहुलक 4.5 है, ठीक है, तो माध्य कितना होगा। अब देखिए माध्य ज्ञात करना है, तो आपको देखिए क्या करना है, आप सूत्र यहीं लिख दीजिए, बराबर क्या होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। बहुलक का मान कितना दिया है 4.5, 4.5, यहां पर दशमलव लिखिए, नहीं तो यहां पर पॉइंट हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3 माध्यक दिया है तो गुणा हो जाएगा 4 माइनस 2 माध्य, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 2 माध्य माइनस में है तो इधर ला देंगे, तो इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में इक्वल हो तो साइड में हमको और लिखना है, यानी कि या लिखना है, ठीक है। ये बात आप लोगों को पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानकारी होगा। तो हो जाएगा 2 माध्य इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 12, और इधर जो ये क्या है 4.5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 4.5 हो जाएगा। और यहाँ पर माध्य बराबर आपका हो जाएगा, इसको घटा कर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और फिर आधा चला जाएगा तो 7.5 बचेगा, यानी कि 7.5, और 2 इधर आएगा तो माइनस बाटा में आ जाएगा 2, क्योंकि इधर गुना है तो इधर क्या हो जाएगा भागा। 2 से हम भाग कर देंगे तो हो जाएगा 2 3 6, फिर 2 7 14, फिर 2 5 10, यानी कि 3.75, या हम इसको लिख सकते हैं 3.8। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर मान लीजिए कि पहला स्थान में देखना है, पहला स्थान तक ही लिखना है, तो आप दूसरा स्थान पर देखिए कि 5 या 5 से अगर अधिक है तो आप उसको पहला स्थान को 1 ज़्यादा बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो हम इतना माध्य लिख सकते हैं, तो इसलिए माध्य बराबर आपका जो है इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम माध्य निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुलक निकालना हो तो हम डायरेक्ट ये सूत्र लगा देंगे। तो सिर्फ ये सूत्र याद रखना है, और आप इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, और मैट्रिक एग्जाम में आपको ये जो क्वेश्चन है इस पर आधारित पक्का गारंटी के साथ आ सकता है, ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चन जैसे हम बताते हैं आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन आता है कि 6 छात्रों का भार दिया हुआ है, ठीक है, तो 7वां छात्र का भार कितना होगा, और 7 छात्रों के भारों का औसत लिखा हुआ है, यानी कि भारों का माध्य दिया है। तो माध्य दिया है, माध्य को हम एक तरह से एवरेज भी कह सकते हैं, औसत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो माध्य एक तरह से औसत ही होता है, ठीक है। तो उस प्रकार से क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।